नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 13.8। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन का आखिरी वीडियो होगा और इसमें हम लोग आयतन के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7। तो त्रिज्या दी है 7 और गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब यानी हमको रखना है 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 यानी 3 बार 7 लिख देंगे इस तरह से। और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा 4 × 22 × 7 × 7/3। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4312 घन सेंटीमीटर, जिसका एग्जैक्ट मान आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.63। ये आप लोग खुद से निकाल लेंगे, वही त्रिज्या 0.63 मीटर दी है तो आप लोग निकाल लेंगे। चलिए अब कह रहा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है यानी कि आपको करना क्या है कि 28 सेंटीमीटर दिया है व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 28/2 यानी 1 और 4, 14 हो गया त्रिज्या। अब आपको उस गोले के द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है, यानी कुल मिला के वही ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी आपने पढ़ा है 14। ठीक, 14 और 14। अब आप काट लोगे 7 2 जा 14 और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर सबको यानी 4 को 22 से, 22 को 2 से, 2 को 14 से और 14 को फिर 14 से, जो 14 के साथ आएगा उसको 14 से जब करेंगे तो 34496 अपॉन में ये 3 है। ठीक है, ये घन सेंटीमीटर हो गया यानी सेंटीमीटर क्यूब। इसको एग्जैक्ट आप सॉल्व करोगे तो आएगा 11498.67 सेंटीमीटर क्यूब। करके आप लोग देखिएगा, ज़रूर आएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है। ठीक है, दूसरा पार्ट आप लोग को 0.21 मीटर वाला दिख रहा है, कर लोगे आप लोग। अगला देखते हैं। चलिए कह रहा है कि धातु की एक गेंद को व्यास जिसका 4.2 सेंटीमीटर है, इसी धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें आयतन ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो व्यास है 4.2 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 4.2/2 यानी 2.1 और आयतन ज्ञात करना है तो आयतन के लिए सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब यानी 2.1 यानी 2.1 और 2.1। 3 बार करेंगे, सबको गुणा भाग करेंगे तो आएगा आपका 38.808 घन सेंटीमीटर यानी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार मैंने आप लोग को बोला है दशमलव के बाद के अंक को कभी ऐसे नहीं बोला जाता है, जैसे इसको आप 808 नहीं बोल सकते हैं, 808 नहीं बोल सकते हैं, आप इसको बोलेंगे 808। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास आयतन आ गया है, ठीक है, और घनत्व है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान निकालने के लिए द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि द्रव्यमान आपको मालूम है, ठीक है, आयतन आपको मालूम है। देखिए आयतन गुणे घनत्व, आयतन आपको मालूम है तो आयतन है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व आपको मालूम है 8.9 ग्राम घन सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में है, दोनों को गुणा किया तो आया 345.39 ग्राम, लगभग 345.39 ग्राम लगभग। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा।
तो अब पूछ रहा है चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन लिख लेते हैं 4/3 पाई r³ चंद्रमा का r छोटा लिख लेते हैं, ठीक है। और पृथ्वी का लिख लेते हैं 4/3 पाई R³। अब देखिए ये कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है 1/4 है, तो त्रिज्या भी 1/4 ही होगी। यानी कि अगर हम इसको सोचें, अगर हम सोचें तो R जो है, R बराबर 4r है। R बराबर 4r है, यानी कि हम R की जगह 4r लिख सकते हैं। तो R की जगह हमने 4r लिख लिया, 4r³। अब देखिए 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, और बचा क्या R³ अपॉन 4 चौको 16 चौको 64 R³, ठीक है। R³ से R³ कटा तो 1/64 आ गया। इसके आयतनों का अनुपात 1/64। पृथ्वी गए और उसके आयतन का अनुपात कितना आ गया 1/64। देखिए कितना सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं है ना। मैंने आप लोग को सिंपल बता दिया कैसे करना है। आपको रखना है चंद्रमा का आयतन ऊपर 4/3 पाई, मान लीजिए r³ है, ठीक है। और पृथ्वी का आयतन नीचे 4/3 पाई R³ मान लेते हैं। पृथ्वी का त्रिज्या है R और चंद्रमा का r। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 4 गुना है चंद्रमा की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 4 गुना चंद्रमा की त्रिज्या। तो आपको यहाँ पर r की जगह 4r लिख लेना है, स्मॉल वाला। तो आप देखिए मैं रेस करके लिखता हूँ, फिर से वैसे ही आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 4r लिख लेता हूँ, तो 4r³ लिख लिया मैंने। अब देखिए क्यूब है तो इस 4r³ को मैं दोनों को अलग अलग क्यूब दे दूं, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 और r³। अब देखिए r³ से r³ पाई से पाई, 4 से 4, 3 से 3 कटा, बटा 1/64, यानी 1/64 इज़ द राइट आंसर। 1/64 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर आएगा, यानी अर्ध गोले का आयतन निकालना है। व्यास दिया है 10.5, तो त्रिज्या हो गया 10.5/2, और इसको हमने किया तो 105/20 और 21/4 इज़ रेडियस। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि अर्ध गोले का आयतन पूछा है, यानी 2/3 पाई r³, ये आपको निकालना है। 2/3 पाई r³, तो आप रखेंगे 2/3 पाई का मान 22/7 और r³ यानी 21/4 का क्यूब, 21/4 का क्यूब। आप जब यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये 2 कट के यहाँ पर 2 ही है ना, यहाँ पर तो आ गया 2/3, और ये देखिए पाई का मान, और यहाँ 21/4 3 बार है, तो यही चीज़ है, पूरा यही चीज़ है। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा ये चीज़, ठीक है, 4851/16, जिसको आप डिवाइड कर लेंगे जब 16 से, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 303.1875, ठीक है। चाहे तो देखिए अर्धगोले का आयतन आप कह दीजिए गोले का आयतन बटे 2, और इसको जब काटेंगे तो यही तो आएगा 2 दूनी, यहाँ पर 2 बचा ना, तो 2/3 पाई r³, यही चीज़ है जो मैं लिखा था डायरेक्ट, ठीक है, बात वही है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया, आंसर आया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम डायरेक्ट 303 ही घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब कह रहा है कि कितना पानी आएगा, तो हम जानते हैं 1 लीटर में होता है पानी 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर है ना, तो इतने घन सेंटीमीटर में तो 303/1000 लीटर, जिसको आकर सॉल्व करेंगे आप तो 0.303 लीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। कभी भी आपको सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअली घन सेंटीमीटर जो है उसे सेंटीमीटर क्यूब ही तो बोलते हैं, तो आप सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर में चेंज करना है कोई चीज़, तो आप क्या कर दो, उसे 1000 से भाग कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो इस टंकी को बनाने में कितने लोहे का जो है आयतन है वो ज्ञात कर दिया। तो क्या कह रहा है कि आंतरिक त्रिज्या दी है, आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल r 1 मीटर, ठीक,
और बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर, उसमें हमें 1 मीटर में प्लस करना होगा 0.01। तो कितना हो गया 1.01 मीटर बाह्य त्रिज्या हो गई। अब हमें टंकी का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे टंकी में से यानी पूरे बड़े वाले त्रिज्या को लेकर उसमें से छोटे वाले त्रिज्या को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कर लीजिए 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आप इस तरह से बस कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आए वो हो जाएगा उसका मीटर क्यूब में आयतन। ठीक है, जो भी है मीटर क्यूब में आयतन होगा, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154 बट्टे यहाँ पर पाई इंटू 4। पाई का मान हो गया 22/7, ये 7 ऊपर चला गया। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 सत्ते 14। तो कुल मिला के आ गया 7/2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 बार देखिए 7 और यहाँ 4 जो है 2 का, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो आर बराबर हो गया 7/2। आर बराबर हो गया 7/2। अब आयतन आप आराम से निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे 4/3 पाई 7/2 का स्क्वायर, है ना। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7/2। ठीक है, आप लोग निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ तो नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। कह रहा है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार का आकार का है, इसमें सफ़ेदी करने के लिए इतने रुपए व्यय हुए हैं। यदि सफ़ेदी करने पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बात बताइए कि अगर मैं आप कहूँ कि इसमें सफ़ेदी करने में इतने रुपए व्यय हुए हैं और 1 वर्ग मीटर के लिए 2 रुपया है, तो कितना वर्ग मीटर होगा, तो आप 498 को भाग कर दीजिए 498.96 को 2 से। ठीक, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नौया 18 और 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि अर्धगोलाकार है और अंदर सफ़ेदी करने में व्यय हुआ है, यानी ये हो गया अंदर का, ये हो गया अंदर का क्षेत्रफल। अंदर की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर है, तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई स्मॉल आर इसको कितना हो गया 498.96/2। यही तो हमने किया था इसको काट के। तो यहाँ से आप देखिए इसी तरह ये 2 जाएगा इधर तो हो जाएगा 4, या बात वही है। तो कुल मिला के 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया, है ना। फिर आप क्या करेंगे, देखिए फिर आप क्या करेंगे, आप स्मॉल आर को अकेले रखेंगे और बाकी सबको इधर भेज देंगे। देखिए 498.96 इंटू 7 अपॉन ये 4 हो गया, ये 4 क्या वही 2 और ये नीचे वाला 2 मिलके 4 हो गया अपॉन 22। काटा पीटा गया तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 39.69। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो आर की वैल्यू आएगी 6.3। आप लोग इसको पॉज करके आप लोग सॉल्व करके देखिए। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। अब आंतरिक आ गया है, आंतरिक पृष्ठ आ गया है, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या आपको मिल गई है ना।
तो आंतरिक पृष्ठ तो पहले ही से मिल गया था, हमने यही निकाला था, याद करिए जब डायरेक्ट हमने किया था 498.96 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। याद करिए शुरुआत में हमने यही लिखा था, वही चीज़ ये लोग लिखे हैं बहुत घुमा फिरा के स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसमें आपको डायरेक्ट मिल गया था, आंतरिक वक्रपृष्ठ डायरेक्ट मिल गया था। कैसे मिला था ऊपर भी मैं समझाया हूँ, यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ। अगर आंतरिक पेंट करने का खर्च है और 1 वर्ग मीटर खर्च करने का 2 रुपया है, तो हम टोटल को 2 रुपये से भाग कर देंगे। जैसे आपके पिताजी 100 रुपये का टॉफ़ी लाएँ और एक टॉफ़ी का कीमत है 2 रुपये, तो कितने टॉफ़ी लाए होंगे? तो आपने 100 को 2 से भाग कर दिया तो आया 50 टॉफ़ी। तो इसी तरह यहाँ वर्ग मीटर में था तो हमने कर दिया। अब कह रहा है कि इसके अंदर कितनी हवा है, तो कितनी हवा है हमको त्रिज्या मालूम चल गई है। इतना काम ये जो किया गया था आर स्क्वायर वाला काम, ये त्रिज्या के लिए किया गया था। त्रिज्या मालूम चल गई तो आप अब आयतन निकाल दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब से, 2/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है, तो आर का मान आपका निकला है 6.3, उसको रख देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब से आप पूरी तरह से आयतन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 523.908 ऐसा राइट आंसर। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।